हेलो प्यारे बच्चों, हम इससे पहले पार्ट 1 में सूरदास के पदों की व्याख्या 1 से लेकर के 6 तक के पदों की व्याख्या कर चुके हैं। हमारी वीडियो थोड़ा लंबी ना हो, इसलिए इसे मैंने 2 पार्ट में कर लिया है, जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी रहे, बहुत ज्यादा देखने में बोरिंग ना लगे। आइए सूरदास के जो बचे हुए 7 से लेकर के 11 तक पद हैं, इनकी हम एक एक व्याख्या देखते हैं, इनके प्रश्नों को देखते हैं और कैसे प्रश्न होंगे इनका भी उत्तर यहाँ पर देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनका सूरदास का कौन सा पद है 7वें नंबर पर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बच्चों, अगर आपको अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने हैं, 90 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आप 90 प्लस मार्क्स अपनी परीक्षा में बहुत आसानी से ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अभी से ही अभ्यास करना पड़ेगा, आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यह अवश्य है कि सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो उस एक दिन को सफल बनाने के लिए हमें अभी से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अभी से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से अपने तरीकों या कौन कौन से तरीके हैं जिनको हम अपनाएं और उन तरीकों से हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पढ़ाई का या सफलता का कोई शार्ट रास्ता नहीं होता, शार्ट मार्ग नहीं होता है। यदि कुछ लोग शार्ट तरीके से सफल हो भी जाते हैं, अच्छे अंक ला भी लेते हैं, तो उनका आगे कोई महत्व या औचित्य नहीं होता है। इसलिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी करिए, व्याख्याओं को कॉपी पर जरूर लिखिए और उनके संबंधित प्रश्नों को भी लिखिए, हल करते रहिए। आइए देखते हैं कि पहला पद, आज की कड़ी में पहला पद कौन सा है। पहला पद 7 नंबर का, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघल कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद, देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल सन खेलत, सब दिन हसत सिरा, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसे हित जग तात। यहाँ पर नाथ लिखा तात। तो इस प्रकार से ये है बच्चों। यहाँ पर अब 2 लोगों के बीच संवाद हो गया है, 2 लोगों के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। और 2 लोग वो कौन से हैं? वो 2 लोग कृष्ण हैं और उद्धव। उद्धव मथुरा में रहने वाले एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। कृष्ण अपने ब्रज से, आपको समझना पड़ेगा कि ब्रज क्षेत्र से कृष्ण कहां गए हैं? मथुरा गए। मथुरा गए हैं, कृष्ण से मथुरा गए हैं। वहां पर जब कृष्ण मथुरा जाते हैं तो उनकी मुलाकात, इनकी भेंट उद्धव से होती है। जब उद्धव से होती है तो कृष्ण अपने ब्रज क्षेत्र की क्या क्या बातें बताते हैं, इसका यहाँ पर सूरदास ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पंक्तियों में लिखा है। क्या लिखा है कि उद्धव मोहि का मतलब मुझे, ब्रज का मतलब ब्रज क्षेत्र, बिसरत का मतलब भूलता, भूलता नाही का मतलब नहीं। बहुत एक एक लाइन, एक एक शब्दों के अर्थों को देखते हुए चलेंगे। प्रश्न दिया गया है कि पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। 3 प्रश्न वो कौन कौन से प्रश्न होंगे? नंबर 1 सबसे पहले होगा आपका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ लिखिए, आपका पहला प्रश्न ये होगा। दूसरा प्रश्न कौन सा होगा? आपको दूसरा प्रश्न रेखांकित पदों की या रेखांकित पदों की आपको व्याख्या करनी होगी। और तीसरा प्रश्न होगा इसी में से कोई प्रश्न, कोई सा भी, इससे कोई सा भी बनता हुआ प्रश्न होगा। कैसे प्रश्न बनेंगे वो अभी आप लोगों को बताया जाएगा। संदर्भ उसी तरह से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। आपको रचयिता का बहुत ध्यान देना है। रचयिता
इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके रचयिता लेखक नहीं होगा, यहाँ पर लेखक नहीं, पद में लेखक नहीं होगा, कवि या रचयिता। अगर आप रचयिता नहीं लिख पा रहे हैं तो इसके कवि सूरदास जी हैं। इसको तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मुझे ब्रज विषमता का नहीं भूलता नहीं है। कृष्ण उद्धव से अपनी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वृंदावन, वहां का वृंदावन, गोकुल, वन, वन का मतलब बगीचे, उपवन का मतलब उसके छोटे छोटे बाग बगीचे, सघन का मतलब घनी, कुंज माने वृक्षों की या डालियों की, सघन डालियों की जो छाही का मतलब छाया है, वहां का वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन, घनी पेड़ों की छाया जो है, प्रात समय, प्रात का मतलब प्रातः के समय, माता जसुमत, माता जशोदा और नंद देख सुख पावत, प्रातः के समय माता जशोदा को और नंद बाबा को देख करके जो सुख मिलता है, जो सुख प्राप्त होता है, वो यहाँ मथुरा में मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी और दही जो सुबह सुबह मुझे सजाया हुआ मिलता है, अति हित, बहुत ही प्रेम के साथ मुझे अपने साथ मुझे खिलाते थे नंद बाबा, खाता था मैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के संग, ग्वाल बालों के संग खेलते हुए, सब दिन हंसत सिरात, सिरात का मतलब होता है बीत जाता था, सिरात का मतलब बीत जाता था। पूरा दिन जो है ग्वाल बालाओं के साथ, गोपियों के साथ खेलते हुए पूरा दिन बीत जाता था। सूरदास, सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि वो धन धन ब्रजवासी, ब्रज के वे लोग हैं जिनसो हित जदुतात, जिनसे मेरा हित जुड़ गया था, जिससे मेरा प्रेम जुड़ गया था, ऐसे वहां ब्रज के क्षेत्र के लोग बहुत ही बहुत धन्यवाद हैं, जिन्हें मैं यहाँ आकर के आज भी याद कर रहा हूं। प्रश्न इसमें से जो आपको प्रश्न बनता है, प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि कृष्ण उद्धव से किन किन बातों को याद कर रहे हैं, या उद्धव कृष्ण को प्रातः समय, रात के समय किनका किनका सुख मिलता था। इस प्रकार से दो तीन प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ये इनके उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब इनका अभ्यास करते रहिए। 6 अंक मिलेंगे आपको। इन 6 अंकों में आपको पूरी तरीके से आपको 6 अंकों का उत्तर है, तो आप यहाँ पर संदर्भ और इनके पदों की में रेखांकित पद की व्याख्या और इनके प्रश्न, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके उत्तर दे सकते हैं। अगला दोहा क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि ऊधो मन न भये दसवीं, एक हुतो सो गयो श्याम सन, को और आधे ईश, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, आशा लागे रहते तन श्वासा, जीवन कोटि बरीश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भी उद्धव कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि उद्धव मन न भये दसवीं, हे उद्धव, यहाँ पर उद्धव और गोपिकाओं के बीच, अब उद्धव जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि उद्धव ब्रज आ गए हैं, ब्रज आ गए हैं, और जब ब्रज आते हैं तो उनकी मुलाकात, उनकी भेंट जो है गोपिकाओं से होती है, गोपिकाओं से, वहां पर गोपिकाओं से होती है, और उद्धव अपनी बातें, बहुत सारी बातें बताते हैं। तो गोपिकाएं यहाँ पर क्या जवाब देती हैं, उनको क्या उत्तर दे रही हैं, तो यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं, गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव मन न भय, उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव मन न भय 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही है जो हम दे चुके हैं। उद्धव मन न भय 10-20, हमारे पास जो मन है, हमारा जो दिल है, जो हम उसे हम 10-20 दिल नहीं है, एक हुतो सो गयो श्याम सन, एक ही था, वो कहां चला गया है, सो गयो श्याम।
क्या करत ही रहियो, हम तो तुम्हारे पालन पोषण करने वाले पुत्र की हूं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक विनती है कि जब कृष्ण आपके यहाँ पर गए हैं तो आप भी उनकी खूब दया करते रहिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। यद्यपि टेव तुम जानत, उनकी टेव का मतलब नाराजगी, यहां से नाराजगी है। जैसा कि बच्चा बात बात में, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है तो उसे ब्रज भाषा में टेव कहते हैं। यद्यपि टेव, यद्यपि, यद्यपि का मतलब यद्यपि, टेव का मतलब उनकी नाराजगी, तुम जानती, उनकी जानती हो, तब मोहि कही आवे, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। क्या क्या नाराजगी है उनकी, जो अक्सर प्रतिदिन करते रहते हैं, एक दिन की तो बात है नहीं है। प्रात होत, प्रात का मतलब प्रातः होते, मेरे लाड लाल लड़ेते, लाल का मतलब पुत्र, लड़ेते का मतलब जो बहुत ही लड़कपन है, माखन रोटी भावे, उनको प्रातः होते ही माखन रोटी बहुत अच्छी तरीके से, भावे का मतलब पसंद आती है, भावे का मतलब उन्हें पसंद है, पसंद है। हे उद्धव, ये बात जो है देवकी से कह देना कि प्रातः होते ही मेरे लड़ेते पुत्र को माखन रोटी बहुत पसंद है। तेल उपटन अर्थात तो जल, तेल का मतलब तेल लगाना उनके, उपटन का मतलब होता है उपटन से मालिश करना, तातो जल, और उसके पश्चात फिर उन्हें जल से नहलाना। ये नहलाने का जैसे ही क्रम आता है, ताहि देख भज जाते, भाजी का मतलब होता है भाग जाना, उसे देखते ही वो भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, ऐसी स्थिति में वो जो जो, जोई जोई का मतलब होता है जो जो, मांगत का मतलब मांगते हैं, सोई सोई देती, मैं वो सारी चीजें उन्हें देती रहती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, फिर वो जब उनकी फरमाइश पूरी हो जाती, जब उनकी मांग पूरी हो जाती, तो क्रम क्रम करके, जो इनका क्रम है, पहले तेल लगाना, फिर उपटन लगाना, फिर जल से नहाना, फिर ये क्रिया उनकी होती है। सूर पथिक सुन मोहि रहने दिन, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि हे उद्धव, पथिक का मतलब होता है राहगीर, पथिक का मतलब राहगीर, तो राहगीर कौन है? उद्धव है। कि सुन मोहि रहने दिन, रहने दिन का मतलब रात दिन, मुझे रात दिन बढ़ियो रहत, बढ़ा रहता है उर संकोच, उर का मतलब हृदय में, मन में, हृदय में या मन में या दिल में क्या बना रहता है? संकोच बना, सोच बनी रहती है, मेरे दिन और रात सोच बनी रहती है कि मेरे अलग लड़ते मोहन, अलग का मतलब अद्वितीय, लड़ते का मतलब लाड प्यार करने वाला, मोहन का मतलब कृष्ण है, और होए हों, जो कि होए हों का मतलब करते होंगे, करत संकोच, जो कि संकोच करते होंगे, जो है कृष्ण है वो संकोच करते होंगे। इसलिए जो है इन सब सारी बातों को जो है मेरा संदेश माता यशोदा से आप जाकर के कह देना, जिससे कि उन्हें अर्थात कृष्ण को कोई कष्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। संदेश ये इसके अंतिम और महत्वपूर्ण पद है आपका, ये भी महत्वपूर्ण पद है। वैसे तो सूर के सभी पद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किसी न किसी पेपर में प्रत्येक वर्ष आते रहते हैं। दिया क्या गया है? संदर्भ दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, और तीसरा जो है आपके इसी से संबंधित कोई प्रश्न होगा। ये 3 प्रश्न होंगे। 6 नंबर आपको, अगर आप टोटल बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं तो 6 नंबर पूरे के पूरे आपको मिलते हैं। आपको करना क्या है? इनका अभ्यास करते रहिए। अभी से यदि आपको अच्छे मार्क्स पाना है, 90 प्लस मार्क्स लाना है, तो आप इनका अभ्यास करिए। कॉपी पर अपने नोटबुक बनाइए और बार बार अभ्यास करिए, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में आपको
सारे अर्थ क्लियर ना हो, आपके दोस्त भी अच्छे मार्क्स पाए, इसलिए उन्हें आप शेयर करते रहिए।